ओके सो हाउसिंग गाइड फॉर 125 यार्ड्स, मतलब कि 125 गज के अंदर बहरिया टाउन कराची में वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि बिल्कुल 100% रेडी हैं अभी अपना घर बनाने के लिए, इंस्टेंट प्लॉट लेके उसको इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। वंस अगेन डू कीप इन माइंड ये सारे वो रीजन्स हैं जो कि 100% लीगल हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये सारे वो रीजन्स हैं जहाँ ऑलरेडी घर बन रहे हैं और बहुत सारी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह भी रही हैं। सो हेंस 125 यार्ड्स की हाउसिंग गाइड फॉर 2023, लेट्स स्टार्ट। ओके सो हाउसिंग गाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने देखनी होती हैं वो ये कि मतलब मैंने जो ये गाइड बनाई है और इसकी जो लिस्टिंग रखी है वो इस हवाले से रखी है कि फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं, पॉपुलेशन उसके अंदर कितनी रह रही है और उसका एक्सेस और चीज़ें और ये सब चीज़ें कैसी हैं, मतलब मेन जन एवेन्यू के साथ। सो ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एरिया को उठाने के लिए या किसी भी एरिया की हेल्थ को या उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इन्हीं 3 फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर मैं साथ चलता रहूँगा। तो 125 यार्ड्स के अंदर टोटल मेरे पास 6 एरियाज़ हैं मेरी अपनी नज़र में कि जो कि बेहतरीन है फॉर हाउसिंग, बेहतरीन है फॉर इवन इन्वेस्टमेंट, घर बनाने के लिए, अपने रहने के लिए या घर बना के बेचने के लिए या फिर एक प्लॉट रख के एज एन इन्वेस्टमेंट करने। ऑलराइट, सो नंबर 6 के ऊपर मैंने रखा हुआ है 10B। 10B 125 यार्ड्स का वो इलाका है जो मतलब 10A से बिल्कुल साथ ही है। प्रीसिंक्ट 10A पहाड़ के मतलब टॉप के ऊपर आता है, 10B नीचे वाली साइड पे आता है। तो अगर 10A से आप नीचे देखते हो तो आपको पूरा 10B का लुक नज़र आ रहा होता है। 10B एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया और इसके जो कुछ एडवांटेजेस हैं वो ये है कि बिल्कुल 10A, 11A, 11B इन सब के साथ है। तो पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा रुझान है यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे मूव भी हुए हैं, रह भी रहे हैं। फैसिलिटीज़ सारी नियर बाय हैं, शॉपिंग गैलरी चीज़ें, मस्जिद, ये वो ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सेसिबल हैं और प्राइस पॉइंट भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज दे रहा होता है। वंस अगेन मैं प्राइसेस जब बोलता हूँ तो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता, बट स्टिल फॉर अ जनरल असेसमेंट आई थिंक 45-50 लाख ऑनवर्ड्स आपको एक मतलब अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और ये भी वंस अगेन आई एम नॉट टू श्योर क्योंकि मैं कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं करता हूँ एंड मेरे पास जो प्रॉपर्टी की नॉलेज है वो एक लिमिटेड है, तो उसके लिए रियल एस्टेट एंजेंट को ही पता करना पड़ेगा उनसे, लेकिन एक जनरल असेसमेंट के लिए इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है। सो प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, लेके फ़ौरन घर बनाया जा सकता है एंड ये करना चाहिए। बट एक डिसएडवांटेज जो 10B के अंदर है जिस वजह से ये बिल्कुल लास्ट के ऊपर मैंने रखा हुआ है वो कि यहाँ पे थोड़ी सी प्लॉट डेप्थ ज़्यादा होती है कभी कभी और मतलब वो एबनॉर्मल प्लॉट डेप्थ है, ऐसी है कि ना बेसमेंट बन सकता है ना कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा फजूल में आ रहा होता है। सो येस आपको प्लॉट थोड़ा सस्ता तो मिल जाता है लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। सेकेंडली ये बिल्कुल बहरिया के बॉर्डर के साथ ही है, मतलब जो बाउंड्री है, तो हेंस उस वजह से ये बिल्कुल एक आउटस्कर्ट्स के अंदर आ रहा होता है एंड तभी ये नंबर 6 के ऊपर है। नंबर 5 के ऊपर हम आते हैं, वो है 11B। 11B 10B के बिल्कुल साथ है और नंबर 5 पे इसलिए है बेटर क्यों है 10B से, क्योंकि यहाँ पे बहरिया के अपने बनाए हुए 125 यार्ड्स के विलास हैं और वो फुल तरीके से मतलब आबाद हैं, मतलब काफ़ी उनके अंदर आबादी है। उसी की वजह से क्योंकि बहरिया के विलास जहाँ पर होते हैं वहीं बहरिया अपनी एमिनिटीज़ और वो चीज़ें थोड़ा सा पहले देते हैं, मतलब इन द सेंस कि मस्जिद का बनना, बाकी पार्क्स और इन सब की तरफ का अपना रुझान, तो वो 11B में ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। वहाँ की मस्जिद भी तेज़ी से बन रही है, कम्युनिटी अच्छी खासी डेवलप हुई हुई है, प्राइवेट लेवल के ऊपर काफ़ी कंस्ट्रक्शन अपनी जगह हुई हुई है एंड दैट इज़ वाई ये नंबर 5 के ऊपर है 125 यार्ड्स के अंदर हाउसिंग के हवाले से देखते हुए। ऑलराइट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ी सी मार्केटिंग करना चाहूँगा, अपने स्पॉन्सर का मैसेज देना चाहूँगा। स्पॉन्सर कौन है? यस मैं खुद ही हूँ। यस मेरी अपनी कंपनी है डिज़ाइनर होम्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी अंडरवे हैं। 12 से 13 हमारी कंप्लीशंस हो चुकी हैं माशाल्लाह से। इवन वारंटी कवरेजेस भी हमारी काफ़ी मज़े की हुई हैं। तो एक एविडेंस चाहिए होता है ना कि हाँ यार ये कंपनी काम कर रही है क्या नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच पास दैट थिंग। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में घर बनाना चाहते हैं सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। थोड़ी सी बात यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि ये सिस्टम क्या इसमें स्पेशल क्या है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है सिवाय ऑनेस्टी के, ट्रस्टवर्दीनेस के और एक अच्छे डिज़ाइन सेंस के
साथ बजट्स में लेके चलते हुए एक घर कैसे बनाया जाए हैसल फ्री तरीके से, बग़ैर परेशानी के हाय कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं पैसे हमारे डूब ना जाएं, पैसे बिल्डर लेके ना भाग जाए, इन सारी चीज़ों से हैसल फ्री होते हुए दुनिया के किसी भी कोने से, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, चीज़ों के थ्रू आप उसको एक्सेस कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। और तभी इस सिस्टम का मकसद ये है कि आपको सुकून आए, मतलब सुकून से घर बन जाए। जो हमारी इस इंडस्ट्री बदनाम है, ये मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हद से ज़्यादा बदनाम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता किसी पे। समझ नहीं आती कि यार ये इसको पैसे दे रहे हैं, ये कहीं हमारी चीज़ पे लगाएगा नहीं लगाएगा, कहीं दो नंबरी तो नहीं कर रहा। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉज और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती, तो हैंस हमने बहुत सारे नुकसान होते हुए देखे हैं लोगों को, और उसी चीज़ के काउंटर करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया। तो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको जो फ़ायदे हैं वो ये कि आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के अपने घर को कॉन्स्टेंटली, मतलब 24/7 कभी भी मॉनिटर कर सकते हैं। पूरा एक मतलब सिस्टमाइज्ड प्रोसेस के थ्रू हम चलते हैं, स्केड्यूल्स के थ्रू चीज़ों में, कि ताकि आपको पता हो कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कब हम किस स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। एंड इसी के साथ साथ डिज़ाइन सेंस को मॉडर्न मिनिमलिस्टिक तरीक़ों से लेके चलते हुए बजट्स को ओवर एक्सीड ना करें, क्योंकि देखो बजट्स हद से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ज़ाहिर है हमने बजट के अंदर रहना है, वरना अनलिमिटेड बजट में तो आप पता नहीं क्या क्या डाल दो अपने घर के अंदर। और तभी हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ऑब्वियसली देखो बिज़नेस है, नसीब रिस्क जो लिखा होता है ना वो तो आता ही है। बिज़नेस की वजह से ऐसा नहीं है कि किसी को गलत मशवरा देना चाहिए या उसको मिसगाइड करके करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं एथिक्स के ऊपर, इन्हीं मॉरल्स वैल्यूज़ के ऊपर ये कंपनी को बिल्ड किया है। आपके तावन से, आपके प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतनी ग्रोथ भी उसको मिली हुई है, और यही ट्रस्ट को मेंटेन करने की हमारी पूरी कोशिश होती है। तो इसीलिए अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं सुकूनदेह एनवायरनमेंट में, नंबर्स हमारे स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, डू गेट इन टच विद अस, टीम को कांटेक्ट करें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। कोई अगर पर्सनल क्वेश्चन या समथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स के ऊपर पूछ सकते हैं। एंड बैक टू द वीडियो। नंबर 4 के ऊपर मैंने रखा हुआ है प्रीसिंक्ट 27 को। प्रीसिंक्ट 27 वंस अगेन इज़ एन अमेजिंग एरिया, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सिर्फ एक जो छोटा सा ड्रॉबैक है वो ये कि उसके अंदर इक्का दुक्का एक दो ग्रेवयार्ड्स हैं बीच में, तो ऑब्वियसली मतलब मैं अगर लेना चाह रहा हूँ मतलब मैं थोड़ा सा उनसे दूर की तरफ लूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीसिंक्ट 27 अमेजिंग है। 27 के अंदर भी वही एडवांटेज है कि यहाँ पे बहरिया के बने हुए 200 यार्ड्स के विलाज हैं और अच्छे खासे आबाद हैं। मल्टी नेट यहाँ अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। प्राइस पॉइंट भी बहुत लुक्रेटिव है। आई थिंक शायद 10B 11B 27 में चंद लाइक 2-4 लाख 5 लाख रुपए का ही फ़र्क होगा। ऑब्वियसली लोकेशन के साथ साथ देखते हुए जो एक अच्छी कोई लोकेशन होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट एक जनरल असेसमेंट के हवाले से लाइक 27 के अंदर बहुत ही अच्छी मूवमेंट भी है, पॉपुलेशन वाइज भी अमेजिंग है, इन्वेस्टमेंट वाइज भी अमेजिंग है, एंड इवन अपना घर बना के रहने के लिए भी अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन और आबादी सब जगह यहाँ मौजूद है। नंबर 3 के ऊपर हमारा प्रीसिंक्ट 14 आ जाता है। अच्छा, प्रीसिंक्ट 14 नंबर 3 पे आता, मतलब उसके अंदर आबादी अभी इतनी नहीं है, आ रही है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ घर बन रहे हैं, क्योंकि प्रीसिंक्ट 15 और 14 ये दोनों एक छोटा सा एक रीजन है, लेकिन ये इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है। मतलब इन द सेंस कि इनको इतनी ऊपर लाने की वजह ये है कि इनकी लोकेशन राइट ऑन मेन जिना एवेन्यू है, अली ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट। तो पम्प्स चीज़ें, मतलब फैसिलिटीज़ और वो सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। प्लस यहाँ पे मूवमेंट भी बहुत तेज़ है, मतलब आबादी को अगर आप देखें या फिर घर बनने की स्पीड को आप देखें या फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटीज़ को आप देखें तो वो बहुत मज़े की हैं। सिर्फ और सिर्फ एक फ्लॉ है एट द मोमेंट, वो कि इलेक्ट्रिक कनेक्शंस अभी लाइक ऑन द वे हैं। सो विद इन सम टाइम ये सारी चीज़ें अपनी जगह होना शुरू हो जाएंगी। बट लोकेशन को जहन में रखते हुए, चीज़ों को जहन में रखते हुए प्रीसिंक्ट 14 कम्स ऑन नंबर 3। सेम असेसमेंट अप्लाई होगा प्रीसिंक्ट 15 के लिए, विच कम्स ऑन नंबर 2। उसके अंदर प्रीसिंक्ट 14 से स्लाइटली बेटर इसीलिए ही है, बल्कि उल्टा हो भी सकता है कि मैं शायद प्रीसिंक्ट 14 को प्रीसिंक्ट 27 से नीचे रखूं, बट दैट स्टिल वंस अगेन करीब करीब। तो प्रीसिंक्ट 15 के अंदर भी वही सेम असेसमेंट्स हैं, मतलब अली फ्लाईओवर का व्यू इनके करीब है, एक्सेस की उस अली फ्लाईओवर की वजह से सामने वाला एरिया 10A 11A वो सब बहुत तेज़ी से एक्सेस हो जाते हैं। प्रीसिंक्ट 27 इसके बिल्कुल साथ है, तो वहाँ की शॉपिंग गैलरी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा मतलब हाईली लुक्रेटिव बनाती है इस एरिया को। तो प्रीसिंक्ट 15 का भी बहुत मज़े का एक फ्यूचर आउटलुक है, अभी भी करंटली बहुत मज़े की है, एंड दैट्स वाई प्रीसिंक्ट 15 इज़ ऑन नंबर 2।
नंबर 1 के ऊपर ऑब्वियसली द अनडिस्प्यूटेड किंग विच एवरीवन नोज इज़ अली ब्लॉक। बेशक अली ब्लॉक के बहुत सारे हेटर्स होंगे या लोग बोलते होंगे कि अली ब्लॉक में वो बात नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अली ब्लॉक के अंदर इन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कंप्लीशन करी है, मस्जिद ऑन द वे है, पार्क ऑलरेडी रेडी है, आबादी हद से ज़्यादा है, बहुत सारी है, एंड उसकी वजह से कम्युनिटी कल्चर बिल्ड हो रहा है। पम्प्स का करीब होना, 10A की शॉपिंग गैलरी एंड चीज़ें, ये सब चीज़ें एक पूरा एक बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट अली ब्लॉक को बना के देते हैं, एंड दैट इज़ वाई अली ब्लॉक इज़ ऑन नंबर 1। इससे अच्छा एरिया 125 यार्ड्स में अभी कोई नहीं है। सो खैर, ये थी वो लिस्ट, ये था वो काउंटडाउन टूवर्ड्स द टॉप प्रीसिंक्ट्स के जहाँ पे आप अपना 125 यार्ड्स का ईजिली घर बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो, या फिर घर बना के बेचने की बात कर सकते हैं। सो ये वो टॉप प्रीसिंक्ट्स हैं, मज़े के प्रीसिंक्ट्स हैं। वंस अगेन फुली आबादी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनका एक ओवरऑल आउटलुक है। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है या इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो फिर आपको पता ही है, नीचे कमेंट्स हैं, यहाँ पे आके सवाल करें। डेफिनेटली उससे मुझे वीडियो आइडियाज़ भी मिल जाते हैं और एक अच्छी डिस्कशन रहती है। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये एक वन वे कम्युनिकेशन हो, आई वांट कि एक डिस्कशन फॉर्मेट हो, क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन एक अच्छे पॉइंट्स होंगे तो अच्छी डिस्कशन होगी और उसमें अच्छा मज़ा आएगा। ये मेरा पर्पस है एंड दैट्स वाई ये वीडियोज़ अपनी जगह बनती हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वन आई विल बी टॉकिंग अबाउट 250 यार्ड्स। 250 यार्ड्स की इंटरेस्टिंगली अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। आई वाज सरप्राइज इसकी जब लिस्ट बना रहा था तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रीसिंक्ट्स जो कि अभी एक्टिव हैं घर बनाने के हवाले से वो 250 यार्ड्स के हैं, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इंशाल्लाह विल टॉक टू यू सून अबाउट दैट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।